एक आना चाहिए। आज नौकरी का पहला दिन है। कृपा कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो। कम से कम इस बार ऐसी नजर ना लगे। मैं ये काम पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, एकदम अच्छे से और लंबे समय तक करना चाहती हूँ। और आप करोगी भी दीदी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सुन रही, मैं तुझे स्कूल से लेकर आऊंगी, फिर तू मेरे साथ ही रहेगी पूरा दिन। हाँ, आपको डिस्टर्ब होगा ना रूमा, मैं बब्बू भैया के साथ आ जाऊंगी ना। अरे ये कमाल का आइडिया है। आज मैं और मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिलाऊंगा, हम खूब सारा खेल खेलेंगे और मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा तुम्हें। हे बेटा, क्या हुआ? छोटी बहन थी दीदी, बिल्कुल ये जल्दी था। दिन भर पेटर पेटर करती रहती थी, सबको अपने पीछे भगा भगा के थका देती थी और खुद एक पल के लिए नहीं रुकती थी। हर बात नौटंकी करके अपनी बात मनवा लेती थी। जब भी अपनी शक्ल को देखता हूँ तो मुझे मेरी शक्ल याद आती है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी छकुली कहाँ है? रोज उन्हें याद करते हो। ये यादें मेरे साथ नहीं बांटोगे? बहना तो कहती थी, मामा और मामी ने मेरी पढ़ाई बंद की, मुझे मार मार के मुझे सारे काम करवाते थे, करके मार के। कान्हा जी भी कमाल है, बस सीधा नाम ही नहीं, तुझे तो कान्हा जी की तरह ही कंसवा मगर। एक दिन मामा के मार से घाव हो गया था, तो जैसे ही मेरी तनख्वाह हुई तो मैं मरहम लेने डॉक्टर के पास जा रहा था। मामा ने देख लिया और वही बीच बाजार में मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने देखी ऐसे उड़ाया, तो ये सर ने देखी और मामा का हाथ मरोड़ा और मुझे पूछा कि क्या मैं उनके साथ काम करूंगा। मैंने तुरंत ना कर दी। एक तुझे जी, तुझे तेरे मामा के वहां से बचा कर लाया। सर ने मामा के मुंह पे पैसे मारे और मुझे वहां से छुड़ा लिया। आज से तुम इस घर में रहोगे, जो मेरे लिए बनेगा वो खाओगे, जो काम करोगे उसके पैसे मिलेंगे, वो पैसे खर्च करने हैं, बचाने हैं, पढ़ाई करनी है, जो चाहे कर सकते हैं। बस इस घर में रहने के कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करने होंगे। दीदी, सर ने कभी हमदर्दी से कंधे पे हाथ नहीं रखा, ना कभी प्यार से सर सहलाया। मैं जानता हूँ वो दिल से मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, मेरा भला ही चाहते हैं। धरती की लगी कमाल है, अकेले को अकेलों से मिलवाते हैं। दीदी, हाँ बोल रही। आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगी तो मैं और रहूंगा और आपको पहले दिन लेट हो जाएगा ना। आज मैं तेरे दिन काम पे मैं बोली आओ जाओ खाने के लिए तो तुझे मिल जाऊंगी। आज रोटी डाली क्या कोई खाना लेके आया क्या है ना वो यार। मेरा सिर्फ नाम रोधी है, मुझे गुलाब जैसी सॉफ्ट समझने की गलती मत करना। मेरा काम है तुम सबको ट्रेन करना, तो जैसे रोधी के काम में गलती नहीं हो सकती, वैसे ही तुम सबके काम में भी कोई गलती नहीं हो सकती। चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ को हमेशा अच्छे रिव्यूज मिलने चाहिए। जब तक शिफ्ट ओवर नहीं हो जाती तब तक सबके फोन लॉकर में रहेंगे। होटल आते ही पंच इन करना है और जाते वक्त पंच आउट करना है। रूम की क्लीनिंग करते ही इस शीट पर रूम नंबर के सामने अटेंडेंस लगाना है और वॉशरूम क्लीन करते ही अटेंडेंस मार्क करना है। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, समझे? जी मैडम। गुड। तू इधर कैसे? तेरे से बात करने का 1 मिनट बाद ये कौन की आवाज थी? मैं तुझे लंच बॉक्स देने आया था। ले। थैंक यू। पर वो अनुपमा जोशी यहाँ क्या कर रही है। आज उसकी जॉब का पहला दिन है तो अभी ट्रेनिंग पूरी कर रही है। बहुत अच्छा काम करती है पॉल, तू जानता है उसको? अच्छे से जानता हूँ मैं उसको, मेरी लाइफ खराब करके रखी है उसने और तू उसकी तारीफ कर रही है। क्या किया अनुपमा ने तेरे साथ? आप भाई अनुपमा जी और से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तो कब तक मुझे यहाँ बिठा के रखेगा? शट अप। बस दो ही चीजें बिना बात की बढ़ रही है, एक ये गर्मी और दूसरा तेरा बीपी। देख, तूने अगर टाइम से मेडिसिन लेना शुरू नहीं किया ना, मैं इंजेक्शन तो नहीं दूंगा। तो सिर्फ ये मैडम की बेटी को यहाँ से ले जाना, अभी एक दिन ठीक हो जाएगा। मैं तुझे बता चुका हूँ, जयू अनुपमा की बेटी नहीं है, देविका जी की बेटी है। अनुपमा अपने घर से दूर आके अपने फ्रेंड की बेटी का ख्याल रख रही है। इतने अच्छे लोग हैं, पता नहीं तुझे अच्छे क्यों नहीं लगते। क्योंकि मुझे अपनी शांति अच्छी लगती है इसलिए। नहीं, तुझे अपने लिए सॉरी फील करना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तू दवा देने आता है लेक्चर। देवी देख, मेरी बेटी के स्कूल में आज से तेरे स्पोर्ट की चैंपियनशिप शुरू हो रही है। 9 साल बाद ये टूर्नामेंट फिर से यहाँ हो रहा है। 9 साल पहले सालगुंडा की टीम हर स्टेट चैंपियनशिप जीती थी, तेरी वजह से। याद है कि भूल गया? हाँ नॉट बैड, काम तो ठीक से किया है। ये टिक ले जाओ। मुझे मेरे काम की सैलरी मिली है। आपको मेरा काम पसंद है, बस वही काफी है। आपकी तारीफ ही मेरी बख्शीश है। थैंक यू। अरे जवानी की नौकरी और अटन लिया कर। वाह भाई वाह, आपका दिन शुभ हो। अरे अनुपम, हम तेरे पास ही आ रहे थे, चलो चाय नाश्ता करके आते हैं। आज इतनी चेकिंग थी, मैं तो थक गई। मैं लोग रूम से फोन लेके चल अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ। लेकिन तो खत्म हो जाएगा, क्या खाएगी फिर? नहीं बाद में देखती हूँ, फिर उसे लेकर आती हूँ। नो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी अर्जेंट में 2 स्वीट क्लीन करने हैं। थोड़ी देर में गैस चेकिंग करेगा। मैडम अभी ब्रेक टाइम है, मैं जरा अपनी बच्ची को लेकर आऊँ, फिर बोला ना। तुम्हें क्या लगता है ये सर्विस इंडस्ट्री तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से चलेगी? ये गेस्ट जो थे पैसे देके फ्लाइट से यहाँ आए हैं, तुम्हारी बच्ची के स्कूल से आने का वेट करेंगे? नहीं मैडम, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस ब्रेक के टाइम पे जाके आने वाली थी। बच्ची छोटी है ना, तुम्हारी छोटी बड़ी किसी भी प्रॉब्लम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला भी स्वीट साफ करो तो करो। अब देखना इस अनुपमा जोशी का मैं क्या हाल करती हूँ।
हेलो हेलो बंकू अनु दीदी बोलिए ना। बंकू मैं यहाँ पर काम में फंसी हुई हूँ। जयू स्कूल में है उसे जयू घर पे लीजिए आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो अनुमा सरप्राइज सरप्राइज की बच्ची तुझे अज्जर बन रहा है कि स्कूल से अकेले आते जाते नहीं है। सुनते क्यों नहीं तू? ट्विंकल ऑन लिटिल श्रीमान हाँ? मैं अकेले नहीं आई हूँ अनुमा। स्नेहा मौसम ने बेटे को लेने आई थी तो हम दोनों उनका हैंड पकड़ के वापस आ गए। फिर ठीक है सॉरी तुझे डांटा। अच्छा सुन तू घर पे है तो मैं शोर नहीं करूंगी, खाऊंगी, पढ़ूंगी, खेलूंगी और मैं सो जाऊंगी, प्रॉमिस। और वो तेरे डिग्गी अंकल ने कुछ आपको पता है ना मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। और अगर क्यूट अंकल को गुस्सा आए ना तो मैं उन्हें क्यूट अंकल बुला के मना लूंगी ना। वाह तरस आज आके जॉब का होते हैं अच्छे से मन लगा के काम करना, ओके? क्यों आ गया श्रीमान? लो मुझे बात करने दो। दीदी ये इतनी सी बच्ची को आपने इतना प्यार करना कैसे सिखा दिया? अरे नदी को तरल था, चांद को शीतल था और बेटी को ममता। ये सब सिखाने नहीं पड़ते। कुछ गुण हम बेटियां साथ लेके ही पैदा होती हैं। तब तो मैं ही जेल से कुछ सीख लेता हूँ। आप हमारी चिंता मत कीजिए। हाँ? ठीक है बंकू थैंक यू। फोन नहीं है मेरे पास वो रख लिया है वो लोगों ने। अच्छा। थैंक यू खाना जी। कभी आप साथी बनकर रास्ता दिखाते हैं तो कभी सहारा बनकर मदद करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। ध्यान रखना। निकल उम्मीद है, लेकिन प्रेरणा कह रही है कि मेरे से अवेलेबल नहीं है, अभी जाना होगा। राही को बोल देता हूँ कि मेरा वेट ना करे, आज लेट होगा। मसाले की पोटली तो एक ही बार में बांध ली थी और अब एक रोई नहीं बन रही है। आप हमें एक नजर देख लें तो हम आपसे बच जाएं। क्या आपसे ये काम अधूरा कैसे रह गया? कुछ काम अधूरे रहकर ही पूरे होते हैं। लगता है आज हमारी जान लेने का इरादा है। इरादा तो है पर बस देरी करना। कम ऑन प्रेम फोन उठाओ मीटिंग के लिए निकलना है। मुझसे गलती हो गई ना प्रेम। क्या गलती कब से हो गया रही? नहीं बताओ एम्प्लॉई बहू बेटी भाभी और मामी की जिम्मेदारी उठाने में पत्नी अपनी जिम्मेदारी भूल गई थी। मैं तो मेरे ग्रांटेड नहीं ले रही थी लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। एम्प्लॉय, बेटी, बहू, मामी, इस सब की जिम्मेदारी निभाने वाली सुपर हीरो की जिंदगी में भी सिर्फ 24 घंटे ही है। मैं भी तुम्हें उतना ही मिस कर रही थी, इसलिए सोचा कि हमारे लिए कुछ ना कुछ ला लो। थैंक यू। चोरी का सही, लेकिन ये मेरा बेस्ट पल है। तुमने मुझे वक्त दिया, इसे शानदार हम मिलकर बनाएंगे। कभी मेरा कॉल इग्नोर नहीं करता है। पता नहीं प्रेम का मीटिंग में इंपॉर्टेंट है, मैं करूँ तो क्या करूँ? ये रोजी अनुपमा के पीछे क्यों पड़ी है? तुझे नहीं पता वो रोजी मैडम यहाँ की गुंडे की वाइफ है। अरे उसका वो आदमी वो कौन गुंडा ही तो है। है ना अनुपमा, इन लोगों को नाराज करके कोई भी आराम से नहीं रह सकता। कोई झगड़ा हो जाए तो गई। एक बात तो सुनो, इससे कुछ मोबाइल डिजाइन दिखाता हूँ कुछ भी नहीं। राजा प्लीज का कुछ मैंने पहले भी नोटिस किया है और कोई भी लड़की बूटी मारी तो भागते भागते जाते हैं उनसे बात करने के लिए। कोई पूरी को कोई भी आता है ना, मैं सबसे बात करता हूँ। ओह तो तुम मानते हो कि वो लड़की सुंदर थी राइट? मैं बोल एक सेकंड सॉरी पापा मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ। आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन राजा को मैं भी जानता हूँ और तुम भी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भाई, राजा किसी और के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। कोई और बात है क्या? शायद तो किसी और वजह से परेशान है, इनसिक्योर है, इसलिए दूसरा यहाँ निकल रहा है। देख अपने प्यार पे भरोसा रख। भरोसा टूटा ना तो रिश्ता टूटने में टाइम नहीं लगेगा। नो 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 नो, मर्दों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीवी सच में परी हो तब भी पति तितलियों के पीछे भागता रहता है। आदमी होते ही ऐसे, इनसे वफादारी की उम्मीद करनी ही चाहिए। What the hell प्रेम? प्रेम एक तो तुम मीटिंग के लिए नहीं आए, ऊपर से तुम्हारा फोन कहाँ पे? कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें? अरे तो तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी नहीं थी तो मुझे कहते थे ना। क्यों सब वेट कर रहे थे तुम्हारा? फिर नार्सिंग को भी जैसे तैसे मैंने पोस्टपोन करके ऑनलाइन मीटिंग रखवाई है। मैसेज नहीं कर सकते थे तुम? सॉरी यार, वो प्रेरणा समझा करो, मियां बीवी के रोमांस में कभी कभी काम पीछे छूट जाता है। कहा था ना, ऐसा चाल बुनूंगा कि तुम सब हंसोगे। अभी तो जॉब पर पहला ही दिन हुआ है, तेरा काम में मन नहीं लग रहा? नहीं मैडम मैं काम ही कर रही हूँ। इस होटल का चप्पा चप्पा पता है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे का एंगल नहीं है तो तू आराम से माने आ गई। नहीं मैडम मैं काम ही कर रही थी, ये टोवेल घड़ी करके मैं आप ही के पास आने वाली थी। क्यों कंप्लेन करी? कंप्लेन क्यों करूंगी? मुझे बस आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए बस एक फोन करने के लिए मुझे जरा मेरा फोन दे दीजिए ना। मेरे घर में छोटी बच्ची है, उसे मेरे बिना रहने की आदत नहीं है। अगर मैंने बहुत देर तक उससे बात नहीं की ना तो बेचारी डर जाएगी। बतौली तुमने बात होटल के फोन से छुपकर कॉल किया था ना? रोजी की नजरों से कोई बच नहीं सकता। बता दूं मैनेजर को कि ऑन ड्यूटी होते हुए तू फोन पर टाइम पास कर रही थी? मैंने मैनेजर सर से परमिशन लेकर फोन किया था मैडम। उन्होंने बच्ची को काम पर लाने की भी परमिशन दी है और आज आ नहीं पाई क्योंकि ब्रेक नहीं मिल पाई। मैडम मैंने तब फोन किया था क्योंकि बच्ची को स्कूल से लाना था। मैंने फोन नहीं किया इतनी देर तक तो प्रॉब्लम हो जाए। घर में इतनी प्रॉब्लम है तो घर चली जाना, निकलवा दीजिए नौकरी से, आराम से घर बैठ। बहुत बहुत सॉरी मैडम अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो। आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया, अभी भी कर रही हूँ और आप जो जो कहेंगी मैं वो सब करूंगी, जैसा आप कहेंगी वो सब करूंगी मैडम। फिर भी आप मुझसे नाराज क्यों? क्योंकि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया अनुपमा जोशी। मेरे पॉल ने बहुत मेहनत करके सलगोंडा में अपना नाम कमाया है। ये सारे स्टॉल्स इस एरिया में उसी के हैं, उसका केटरिंग बिजनेस है और तू बाहर से आकर इधर अपना खाखरा फाफड़ा ढोकला सब बेचने लग गई। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ, ना कोई स्टोर लगा रही हूँ।
मैं ईमानदारी से नौकरी करके अपना घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सही नहीं कर रही। हाँ हूँ मैं गलत। वो क्या करेगी तू? नौकरी में बॉस भगवान होता है और यहाँ मैं तेरी भगवान हूँ। तो जो बोल रही हो चुपचाप कर। अभी बोला काम कर तो काम कर, वरना जो जो काम आपके घर रखा वो क्या है? जाते जाते ये वॉशरूम में रख दे। अंकल प्लीज आप ले आओ अनुमा को। तुम्हारे यहाँ अनुपमा नाम की एक लेडी ने ज्वाइन किया है, या तो उन्हें बाहर बुला कर लेकर आओ या जाने दो। प्लीज दीदी ना चेक करेंगे अनुमा कहाँ है। अनुपमा दोषी ने अभी तक पंच आउट नहीं किया। अनु अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाती है। वो जया के बारे में सोच रही होती है। बंकू बोलता है कि आप जया की फ़िक्र मत कीजिए, इसका ख्याल मैं रख लूँगा, ये बिल्कुल मेरी छोटी बहन की जैसी है। बंकू इमोशनल हो जाता है, उसको अपनी बहन और अपनी माँ की याद आ जाती है। वो जया को गले लगा लेता है। अनु बोलती है, बंकू तुम अपनी माँ का जिक्र काफ़ी बार करते हो, बट आज तक तुमने मुझे बताया नहीं कि वो कहाँ है। बंकू बताता है, मेरे बाबा तो बचपन में गुजर गए थे, उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए मेरे मामा जी के पास यहाँ सालगोंडा गाँव में भेज दिया। हमारा जो अपना गांव था वहाँ पर बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ की वजह से मैंने अपनी माँ और अपनी बहन दोनों को खो दिया। बंकू ये बातें बताते बताते रोने लग जाता है। बंकू बताता है कि मेरे मामा जी मुझे बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। तभी एक दिन सर ने मुझे उनके साथ देखा। सर ने देखा कि कैसे मेरे मामा जी मुझे पीट रहे हैं, तो सर ने मुझे मेरे मामा जी से बचा लिया। सर ने मुझे बोला कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ, मुझे उनके साथ रहना होगा, वो जो खाएंगे मैं वही खा सकता हूँ। तब से मैं सर के साथ ही हूँ। अनु बोलती है, कोई बात नहीं है, अब हम साथ हैं ना। इधर हम देखते हैं अनु अपनी जॉब के लिए आ जाती है। यहाँ पर वो रोज़ी से मिलती है। रोज़ी कोई और नहीं, पोल की वाइफ ही होती है। यहाँ पर पोल अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आता है, तभी वो अनु को यहाँ देख लेता है। पोल अपनी वाइफ को बोलता है कि वो जो औरत है अनुपमा, तुम्हें उससे इतना तंग करना है, इतना तंग करना है कि वो खुद से ही इस जॉब को छोड़कर चली जाए। पोल झूठी ही कहानी बताता है और बोलता है कि ये जानबूझकर मेरी जगह इस गाँव में लेना चाहती है। मैंने कितनी मुश्किल से अपने गाँव में नाम बनाया है। रोज़ी बोलती है, पोल तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू देख तेरा काम हो गया। इधर हम राही और प्रेम को देखते हैं, जो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर परी और राजा इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा होता है। गौतम इस बात का फ़ायदा उठाता है। वो बस बार बार प्रेम पर उंगली उठा रहा होता है। वो यही बोल रहा होता है कि मर्द पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, आदमी ऐसे ही होते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं, जो कि अपना सारा काम अच्छे से कर रही होती है, बट रोजी बार बार उसको परेशान करती है, उसको सबसे ज़्यादा काम देती है। वो अनु को अपनी जया से बात करने भी नहीं देती। वो बोलती है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जॉब को ही छोड़ दो, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अनु बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जॉब कर सकती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रोज़ी जानबूझकर अनु को वॉशरूम के अंदर बंद कर देती है ताकि अनु यहाँ से बाहर ना निकल पाए और अपनी जॉब छोड़ ही दे। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।